यू मस्ट बी थिंकिंग कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे रीपैकिंग हो रही है, क्योंकि मुझे फ़्लाइट से 6 घंटे पहले पता चला कि पीआईए का रूल है कि आप 30 केजी का एक ही बैग बनाएं और 15-15 केजी के 2 बैग नहीं बनाएं। और मैं जबकि 2 छोटे बैग्स लेके ट्रैवल कर रही थी, मेरी सब पैकिंग थी, तो फ़्लाइट से ठीक 6 घंटे पहले ये बात पता चलने की वजह से पूरी पैकिंग दोबारा करनी पड़ी। और ऑब्वियसली अब मेरा कोई मूड नहीं था पैकिंग करने का, तो अम्मी और मेरी बहन जो है वो मेहनत कर रहे हैं सारी स्टार्ट से। तो ये अच्छी खासी जो है ना स्ट्रगल हो गई हमारे लिए, क्योंकि पैकिंग फिर दोबारा खोलना और सब कुछ करना बड़ा मुश्किल काम था। क्योंकि मैं बहुत फ्रेक्वेंटली ट्रैवल करती हूँ, तो मैं हमेशा ऑनलाइन वेब चेक इन कर लेती हूँ। लेकिन इस बार ये बात बहुत अजीब थी कि फ़्लाइट के 12 घंटे पहले तक भी चेक इन खुला नहीं था, जबकि यूजुअली जो है वो 24 घंटे पहले ऑनलाइन वेब चेक इन खुल जाता है फ़्लाइट का, पर यहाँ पे 12 घंटे पहले भी नहीं खुला था। और अब फ़्लाइट में सिर्फ़ और सिर्फ 8 घंटे रह गए थे और मैंने 8 घंटे पहले चेक करा कि अब शायद खुल गया वेब चेक इन, तो अभी भी वेब चेक इन जो है वो नहीं खुला था और ये एक एरर दे रहा था, समझ से बालातर था कि ये क्यों है। आई जस्ट कांट बिलीव कि फ़्लाइट में सिर्फ 5 घंटे रह गए हैं और स्टिल अभी तक वेब चेक इन खुला ही नहीं है। ये एक एरर दे रहा है कि देयर आर नो फ्लाइट्स अवेलेबल फॉर चेक इन। अजीब, समझ से बालातर है। हाँ भाई, रोजाना घूम घूम के फाइनली अब ये मुझे एयरपोर्ट भी छोड़ने जा रही है। इनकी मस्ती खत्म नहीं हो रही। हाथों से बाय कर रही हूं, अभी मत आना। अम्मी आपने कुछ कहना है? हाँ बस अब जा रही हो ना, बस एक साल बाद लौटना। अच्छा बस मत लौटी, ये क्या बात हुई? मतलब कोई बोलता है जल्दी आ रहा, मुझे बोला जा रहा है कि एक साल से पहले मत आना। मत आना। सो क्या कह सकते हैं? बच्चों को मारे, अरे बच्चों को मारो। हाँ भाई अम्मी, आप मुझे याद करेंगी? याद करूंगी, मेरी बेटी है, वैसी बात है। रोना नहीं, अभी रोने का रोना सेशन नहीं करना मम्मी। सन्नाटा हो जाएगा, सच्ची बात है। जो बात है। तुम क्यों बोली? तुमसे किसी ने पूछा? कोई पूछता है नहीं। मैं सारी के बाद घर नहीं आया करूँगी, मेरे पास मैसेज नहीं आएगा क्या सीन है। चलो भाई मैं जा रही हूँ। सो दिस इज माई, ये मेरा हैंड कैरी है एंड ये बैग। अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पे मेरे अच्छे खासे जानने वाले लोग होते हैं, तो मुझे लाइन वगैरह में लगने का इतना इशू नहीं होता। ऑल्दो मैंने रेफरेंस के थ्रू ही अपना जो है चेक इन और बैगेज वगैरह करवाया था, स्टिल इन लोगों ने काफ़ी टाइम लगाया, क्योंकि ये एक एक कस्टमर को सर्व करने में ही इतनी देर लगा रहे थे कि रेफरेंस के बावजूद भी जो है वो सर्विस देने में इन्होंने टाइम ज़रा ज़्यादा लगाया। और अभी तक का रिव्यू जस्ट ओके है, नॉट टू गुड। लेट्स सी, क्योंकि मेन चीज़ एयरलाइन है और सफ़र अच्छा जाए तो फिर बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप माफ़ कर सकते हो। तो लेट्स सी, अभी मैं वेटिंग रूम में हूँ एंड इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर रिमेनिंग, तो 1 आवर के बाद हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होगा। सो लेट्स सी। सो अभी तक का नेगेटिव फीडबैक ये है कि वेब चेक इन जो है वो नहीं हो पाया है, और प्लस जो है सर्विस जो है वो बहुत ही स्लो थी। लाइक एक बंदे पे 20 मिनट्स लगा रहे थे। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि वेट का मसला नहीं किया। अगर वेट 1-8 किलो ऊपर भी है तो जाने दिया है, मतलब उसमें माफ़ी है। तो ये उनका पॉजिटिव साइड था। दूसरी चीज़, उन्होंने मुझे विंडो सीट दे दी थी, तो आई रिक्वेस्टेड देम कि मुझे विंडो सीट नहीं चाहिए, तो उन्होंने पूरा बोर्डिंग पास कैंसिल करके बिना किसी चिरांद के मुझे नया बोर्डिंग पास दिया, जो कि उनका पॉजिटिव साइड था। तो ये 2 अच्छी चीज़ हुई है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो विंडो सीट ही प्रेफर करते हैं कि हम मंजर और नज़ारे देखते हुए जाएं, लेकिन नॉट मी। मुझे विंडो सीट से पता नहीं क्या इशू होता है, तो मैं हमेशा आयल सीट ही प्रेफर करती हूँ। मुझे घुटन होती है विंडो सीट में, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे आयल सीट ही चाहिए। एंड जो एयरलाइन ये बात सुनती है वो मेरे दिल के बहुत अजीज़ हो जाती है। मीनवाइल आई ऑर्डर्ड सम फूड फ्रॉम मिस्टर COD, जो कि एक अच्छा ऑप्शन नहीं था। द फूड वॉज लाइक जैसे रखा हुआ हो और गर्म करके दे दिया हो, तो इट वॉज़ नॉट गुड। तो फिर मैं वहीं गई, जो कि मेरा बेस्ट ऑप्शन होता है हमेशा से, कॉफ़ी प्लानट, जहाँ से मैंने वॉलनट ब्राउनी और अपना हॉट चॉकलेट ऑर्डर किया, विच इज़ माई फेवरेट। हेयर गोज़ द क्विक हैक। अगर आप ब्लॉग वीडियोज़ बनाने के शौकीन हो तो आप हमेशा बिल्कुल आखिर में बोर्ड करें। इससे होता ये है कि सब लोग जा चुके होते हैं और जो पूरा पाथ होता है वो बिल्कुल जो है वो क्लियर होता है, आराम से पिक्चर्स वीडियोस आप बना सकते हो। आई हैव बीन बोर्डेड और अभी तक जो है फ़्लाइट टाइम पे है। एयर हॉस्टेसेस जो हैं
वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रही हैं, सबको हेल्प आउट कर रही हैं सामान रखने में एंड ऑल। अब अगर आप एमिरेट्स से ट्रैवल करते तो सीट के बिल्कुल सामने यहाँ पर आपको एक स्क्रीन मिलती जिसमें आप मूवीज़, गाने और कुछ भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई स्क्रीन नहीं है, जबकि रेट्स ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। एक बात जिसका रिव्यू से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन एक जनरल फैक्ट है कि यहाँ पे एयर हॉस्टेसेस की एजेस जो थी वो अच्छी खासी ज़्यादा थी, जबकि नॉर्मली इंटरनेशनली एयर हॉस्टेसेस की एज 26 से ज़्यादा नहीं हो सकती। बट यहाँ पे ज़रा मैं इस बारे में हैरान हुई। जहाज़ इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिहाज से कदरे छोटे थे। खैर मैंने हमेशा की तरह अपने एयर्स के लिए एयर लॉक मांगा, क्योंकि मुझसे वाइब्रेशन जो है वो जहाज़ की कानों में बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन एयर होस्टेस ने मुझे नहीं ला के दिए। इत्तेफाकन मेरे बैग में एयर लॉक्स पहले से पड़े हुए थे, जिनको यूज़ करके मैंने अपने कानों में लगाया। और ये भी एक क्विक हैक है कि अगर आपको वाइब्रेशन जो है उससे मसला होता है तो आप हमेशा फ़्लाइट स्टार्ट होने से पहले ये अपने कानों में लगा लें, जिससे बहुत आसानी हो जाती है। आप नॉजिएटेड फ़ील नहीं करते, आप डिज़ी फ़ील नहीं करते। लेकिन एयर होस्टेस ने मेरी बात सुनी और बस इग्नोर कर दी, नहीं ला के दिया। और ये रहा वो खाना जो कि सर्व किया गया, जिस पे मुझे बड़ी हैरानी हुई कि कोई भी कटलरी तो दी गई थी, लेकिन प्रॉपर क्रॉकरी नहीं दी गई थी, यानी कि प्लेट्स, ट्रे वगैरह जो है वो नहीं दी गए थे, ग्लास या कप नहीं दिया गया था। जस्ट एक डब्बे में जैसे एक बॉक्स बना के बांट दिया जाता है वैसे बांटा गया था। तो ये ज़रा मेरे लिए हैरत अंगेज़ बात थी। खाना ओके था, थोड़ा सा बासी था सैंडविच, लेकिन जो जूस था आई थिंक बेस्ट पार्ट वही था, क्योंकि बाकी चीज़ें तो इतनी ख़ासी अच्छी नहीं थी। एक तो ये एयरक्राफ्ट बहुत छोटा था, सेकंड ये कि यहाँ पे एसीज़ काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से एक स्टिंकी स्मेल जो है वो पूरे जहाज़ में भर गई थी। जैसे जैसे सफ़र आगे जाता जा रहा था वो स्मेल बढ़ती जा रही थी, और एसीज़ बिल्कुल नहीं थे, पसीनों की स्मेल बहुत ज़्यादा थी। अनबेरेबल बदबू को तो बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन अभी अभी जहाज़ के अंदर ये अनाउंस हुआ है कि हमारी परवाज़ सही नहीं जा रही है, तो आप लोग फिर से सीट बेल्ट्स बांध लें और आगे होके बैठ जाएं, क्योंकि जहाज़ में टर्बुलेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बज़ाहिर देखने से आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये हाथ हिला रही हूँ मैं, लेकिन ये जहाज़ हिल रहा है। यकीन करें बड़े सारे लोगों ने जो है वो कलमा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और एक घबराहट का आलम जो है वो शुरू हो चुका है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें, बस हम घबरा ही रहे हैं और दुआएं पढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कब ये सफ़र ख़त्म होगा, ऐसा लग रहा है जैसे रक्शे में आ रही हूँ। यहाँ देखिए लोगों ने हाथ पकड़ के एक दूसरे को तसल्लियाँ देना शुरू कर दी हैं, और इस वक्त बस मैं यही बता सकती हूँ कि ऐसा लग रहा है कि शायद ये व्लॉग मैं कभी अपलोड ही नहीं कर पाऊँगी। सब बहुत हलचल मच चुकी है यहाँ पर। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया है, और इस वक्त मेरा फेस देख के आप बता ही सकते हैं कि किस कदर खुशगवार सफ़र है ये मेरा। दिस इज़ बिकमिंग हॉरेबल, क्योंकि एमरजेंसी एग्ज़िट की लाइट्स ऑन हो गई हैं। ये उसी सूरत में ऑन की जाती हैं जब कोई हंगामी लैंडिंग होनी होती है, तो एमरजेंसी दरवाजे जहाँ पर होते हैं, ये वो एग्ज़िट की लाइट्स हैं जो ऑन हो गई हैं। यानी क्या ये हंगामी लैंडिंग करने वाले हैं? पता नहीं कौन सी नेकी काम आई है, या फिर आयतल कुर्सी जो पढ़ के दम की थी वो काम आई है कि हम दुबई एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। और एयरपोर्ट पे उतरने के बाद सब पैसेंजर्स आपस में हंस रहे थे और बता रहे थे एक दूसरे को कि यार हमें तो डर लग रहा था, अब क्या होगा नहीं समझ आ रहा था। खैर अलबत्ता मेरा बहुत मन था कि मैं आगे दुबई एयरपोर्ट भी आपको दिखाऊं, लेकिन मेरी हालत जो है वो इस सफ़र के बाद कदरे ख़राब हो गई है। आई फ़ील नॉजिएटेड एंड आई वांट टू गो होम। और रिव्यू यही है कि अगर आपकी जान फालतू है और आपको रिस्क लेने का बहुत शौक़ है तो आप PIA में ट्रैवल करें, पर फ़िलवक्त मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं दोबारा रिव्यू की खातिर भी इस PIA में ट्रैवल नहीं करूँगी, और मुझे कोई फ्री टिकट दे तब भी नहीं। तो यही था मेरा आज का रिव्यू। अल्लाह हाफ़िज़।